हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, इसमें अलजेब्रिक मेथड की बात हो रही है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि दो तरह से आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ग्राफिकली क्वेश्चन कर चुके हैं और एक अलजेब्रिकली। तो जो ग्राफिकली, जिसमें शुरू में ग्राफ बनाते थे, और जहाँ तक अलजेब्रिकली मेथड की बात है तो उसमें आप तीन तरह के मेथड देख चुके हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अलजेब्रिक मेथड यूज़ करने की बात कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन अभी उसी मेथड से यूज़ करेंगे, उसी मेथड को यूज़ करेंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट जब भी अलजेब्रिक मेथड लिखा हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। किसी भी मेथड से मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप पेपर में किसी भी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions if they exist by an algebraic method। तो देखिए, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है algebraic मेथड से, और वो भी तब जब वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो ईजिली पता चलेगा, क्योंकि उसमें पहले हम चेक करते हैं कि वो यूनिक है या नहीं। अब देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। एक हॉस्टल है जहाँ पे कुछ पार्ट है मंथली, वो फिक्स्ड है, वो उतना पे करना ही करना है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। और बाकी डिपेंड करता है इस बात पर कि मैस में आप जितने दिन खाना लेते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए, सपोज करिए एक स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, और वो 20 दिन के लिए खाना लेती है। शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। तो उसको टोटल जो हॉस्टल चार्जेस बनता है वो 1000 बनता है, वो 1000 पे करती है। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, और एक और स्टूडेंट है जो 26 दिन के लिए खाना लेता है, तो वो पे करता है 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो वो 1180 पे करता है। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्जेस क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट हमारा होगा, लेट द फिक्स चार्जेस तो फिक्स चार्जेस को हम लेट करेंगे तो वो x लेट कर लेंगे, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे उसको हम लेट कर लेंगे by। अब जैसे कि आपको पता है कि पहले हमें बताया है कि 20 डेज़ की बात कर रहा है, तो 20 डेज़ का क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। फर्स्टली ऑब्वियस है कि x तो फिक्स ही रहेगा, और 1 डे का चार्ज क्या है, फूड का y है, तो 20 डेज़ का क्या हो जाएगा, 20y। और टोटल हमें पता है कि टोटल जो हमारे पास चार्ज होगा या हमें जो पे करना पड़ रहा है वो 1000 है। सिमिलरली ऐसे 26 का क्या हो जाएगा, x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बट सबसे पहले हम इसे लेफ़्ट में लेके आएंगे क्योंकि ये राइट में है। तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है। अब हम इसमें वैल्यूज़ लेंगे तो a1 1 है, b1 हमारा 20 है, c1 हमारा माइनस 1000 है, a2 हमारा 1 है, b2 हमारा 26 है, और c2 हमारा 1180 है। ये वैसे ही करना है जैसे आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी तरह से सॉल्व करना है। अब इसे अपॉन में रखेंगे तो 1/1 और 20/26। तो देखिए, ये इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स के लिए। वो होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b1 हमारा क्या है 20,
C2 हमारा क्या है 1180 माइनस B2 क्या है 26 और C1 क्या है हमारा -1000। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अपॉन में हम रखेंगे तो A1 क्या है हमारा 1, B2 क्या है हमारा 26, A2 क्या है हमारा 1 और B1 क्या है हमारा 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 0 ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 3 तो 23,600 आ गया। और इसके बाद ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये 1180 हमारा यहाँ पे माइनस में है, जस्ट ए मोमेंट प्लीज़, ये 1180 हमारा माइनस में है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये भी हमारी वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26,000। अपॉन में हम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 26 आया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। अब देखिए 26,000 में से 23,600 माइनस करेंगे तो ये 2400 आ जाएगा और इसको माइनस किया तो 6 आ गया और ये कट होगा तो कट होके हमारे पास क्या आ जाएगा 400। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से y के लिए फार्मूला लगाएंगे तो y का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है C1A2 माइनस C2A1। अपॉन में क्या रखेंगे, ये कॉपी कर सकते हैं, सेम होता है A1B2 माइनस A2B1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, C1 हमारा है -1000, A2 हमारा है 1, C2 हमारा है -1180 और A1 हमारा है 1। अब इसमें अपॉन में हम रखेंगे तो अपॉन में वैल्यूज़ जो हमारे पास है वो सेम आ जाएगी, कोई चेंज नहीं रहेगा जो ऊपर आया था, तो हम वो कॉपी कर सकते हैं बिल्कुल ये सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1000 और इसको किया मल्टीप्लाई तो 1180 और 1 माइनस माइनस प्लस तो 1180 आ गया। अपॉन में 26 माइनस 20, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये ग्रेटर है, और अपॉन में 26 माइनस 26 आ जाएगा तो ये हमारे पास कट होके क्या आएगा 30। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको टर्म्स में लिखेंगे। जैसे हमारे पास फिक्स चार्जेस आए हैं, फिक्स चार्जेस हमारे पास क्या थे, वो एक्स था और उसकी वैल्यू क्या आई है 400, यानी कि 400 रुपीज़ फिक्स चार्जेस होंगे। और कॉस्ट ऑफ फूड जो कि पर डे होगा तो वो हमारा क्या है, वो हमारा वाई था और वो हमारा क्या है 30 रुपीज़, तो वो हमारा 30 रुपीज़ आंसर है। तो इस तरह से 400 और 30 रुपीज़ ये हमारे फाइनल आंसर आ गए हैं। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।